प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम अलीशा है। इन दिनों मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये अगुवाई मिली कि क्यों ना मैं कुछ वचनों को आपके साथ शेयर करूं। आई रियली गॉट वेरी एनकरेज्ड टू शेयर सम बाइबल स्टडीज़ विथ यू। हर बार हम कुछ बुक्स को लेंगे और उसको मनन करेंगे ताकि और भी अधिक हम परमेश्वर के वचन को जान सकें। इन दिनों आप जानते हैं बाहर की परिस्थितियां काफ़ी विपरीत हैं और ये समय आ चुका है कि हम अपनी बाइबल को गहराई से जानें। दिस इज़ द हाई टाइम टू नो अवर बाइबल फ्रॉम द डेप्थ। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की अगुवाई में मैं आप लोगों के साथ इन वचन के मनन को मैं कर सकूँ। आइए हम अपनी पहली बाइबल स्टडी को करते हैं, लेकिन आपसे मेरा एक आग्रह है कि जब भी आप वीडियो को देखें, जो भी पुस्तक है उसका स्वयं व्यक्तिगत मनन ज़रूर करें ताकि परमेश्वर के द्वारा आपको और भी अन्य अन्य प्रकाशन उन वचनों से प्राप्त हो सके। आइए हम पहली बाइबल स्टडी को स्टार्ट करते हैं। बाइबल स्टडी को स्टार्ट करने के लिए मैंने जो बुक चूज़ किया है वो है फिलेमन की पत्री। जी हाँ, द बुक ऑफ फिलेमन। आइए हम सब अपनी बाइबल में निकाल लें बुक ऑफ फिलेमन। इसका जो की वर्स है इस पूरे पत्री का वो पाया जाता है पहला अध्याय फिलेमन, पहला अध्याय और उसका 15 और 16 पद, जो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। निश्चय इस मनन को करने के बाद आप इस की वर्ड्स को बहुत ही गहराई से समझ पाएंगे। आइए हम शुरू करें। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा है। दीवारें कुछ हैं जो खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन अचानक से भूकंप आ जाता है और एक बड़ा सा पत्थर ढुलकता हुआ उस कंस्ट्रक्शन साइट में जा गिरता है और वो कंस्ट्रक्शन साइट पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। दीवारें गिर जाती हैं। अब वहाँ कुछ बिल्डिंग का काम नहीं बचा, वहाँ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ मलबा। आप ही मुझे बताइए, अगर उसी स्थान में हमें न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना हो, नई बिल्डिंग खड़ी करनी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, मलबा को पहले वहाँ से हटाना होगा, उसके बाद ही हम न्यू कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकेंगे। यस माय फ्रेंड्स, लाइफ हैज़ मैनी वॉल्स। ज़िंदगी में बहुत सारी दीवारें हैं जो हमें डिवाइड कर देती हैं, हमें सेपरेट कर देती हैं, हमें ग्रुप्स में अलग अलग कर देती हैं, हमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हैं पर्सनल ऑब्स्ट्रक्शंस, पर्सनल बैरियर्स, व्यक्तिगत रुकावटें जो हमें दूसरों के साथ रिश्ता स्थापित करने से रोकती है। हमारे घरों में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, हमारी कलीसिया में हमारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं, हमारे अन्य मसीही भाई बहनों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते स्थापित नहीं हो पाते। ये सारी क्या है? ये व्यक्तिगत रुकावटें। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, क्राइस्ट इज ग्रेट वॉल रिमूवर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर एक दीवार को गिरा देने वाला है। उसका वचन इतना सामर्थी है कि वो सारे दीवारों को गिरा सकता है। उसका मरना और उसका जी उठना हमारे और परमेश्वर के बीच में जो बड़ी सी पाप की दीवार थी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने गिरा दिया और हमें ये अवसर दिया, ये अधिकार दिया कि हम भी उसके परिवार के सदस्य बन जाएं। टुडे वी हैव दिस प्रिविलेज टू बिकम द मेंबर ऑफ द गॉड्स फैमिली। वी ऑल आर फैमिली ऑफ गॉड। और इसलिए आज एक गंभीर बात को प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाने जा रहे हैं। रोमी, यूनानी, यहूदी, ये जो लोग हैं इनके बीच में काफ़ी सामाजिक रुकावटें पाई जाती थी। जाहिर सी बात है, हमारे समाज में भी काफ़ी सारी रुकावटें पाई जाती हैं। वो रुकावटें क्या हैं?
वो रुकावटें और वो दीवारें क्या हैं? वो ऊंच और नीच की दीवारें हैं, अमीर और गरीब की, कोई दास है तो कोई स्वतंत्र की, कोई यहूदी, कोई यूनानी, कोई अन्य जाति। ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीवारें हैं। हम लोगों को दूसरे दूसरे नज़रियों से देखते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का संदेश, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का संदेश इतना सामर्थी है कि इन सारी दीवारों को गिरा देता है। और इसीलिए पौलुस ने डिक्लेयर किया दैट इन दिस न्यू लाइफ, इस नई जिंदगी में, क्या महिला क्या पुरुष, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या अन्य जाति, क्या अमीर क्या गरीब, क्या दास क्या स्वतंत्र, कोई भी बात हमें रोक नहीं सकती, कोई भी बात हमें अलग नहीं कर सकती। क्योंकि क्या चीज़ें मैटर करती हैं? वो चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। ओनली क्राइस्ट इज ऑल दैट मैटर्स। और वो ही मुझ में जीता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे देखने का नज़रिया अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस इज़ द लाइफ चेंजिंग ट्रूथ जो हम फिलेमन की पत्री में देखने जा रहे हैं, जो हमारी जिंदगियों को बदल देगा। अब यहाँ पे 3 की पर्सन्स हैं इस पत्री में, पौलुस, फिलेमन और ओनेसिमस। पौलुस इस वक्त जेल में है क्योंकि उस वक्त काफ़ी सताव था, परसिक्यूशन था, तो सुसमाचार प्रचार करने की वजह से पौलुस इस वक्त जेल में है। और कुलूसियों की कलीसिया का एक सदस्य है फिलेमन, जो कि एक अच्छा विश्वासी है। और इसीलिए पौलुस का वो प्रभु यीशु मसीह में एक अच्छा मित्र है, एक अच्छा भाई है। और ये जो फिलेमन है, ये एक धनाढ्य परिवार से आता है, अमीर परिवार से आता है। उसका एक दास है ओनेसिमस, और ओनेसिमस का स्वामी है फिलेमन। ऐसा होता है कि ओनेसिमस अपने स्वामी फिलेमन को छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। अब उसने कुछ चोरी किया और फिर वहाँ से भाग गया, या कोई और कारण है, इस बात का हमें पता नहीं, लेकिन वो भागकर रोम की तरफ जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात पौलुस से होती है। पौलुस उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं। ओनेसिमस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और अब उनका जीवन बदल चुका है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से जीवन बदल जाता है। अब ओनेसिमस एक नया व्यक्ति है, अब वो विश्वासी व्यक्ति है। ओनेसिमस को पौलुस जो है अपने मालिक के पास, फिलेमन के पास वापस भेजना चाहता है। क्यों? क्योंकि पौलुस ओनेसिमस से कहते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, आपको उन परिस्थितियों में वापस जाकर उनका डट के सामना करना होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से। You cannot run away from your situations. Go back. और पौलुस जो है इसके पहले कि वो ओनेसिमस को फिलेमन के पास भेजें, एक खत लिखते हैं। ये खत आग्रह कर रहा है, ये खत जो है एक रिक्वेस्ट को कर रहा है फिलेमन से कि वो इन गंभीर बातों को समझे। पौलुस अपनी खत में फिलेमन से कहते हैं कि ओनेसिमस ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अब वो विश्वासी है, अब वो पुराना व्यक्ति नहीं रहा, वो बदल चुका है। और इसलिए आपसे आग्रह है कि आप उसकी गलतियों को माफ़ कर दें, और ना केवल माफ़ करें परंतु एक विश्वासी भाई होने के नाते उसे भाई करके ग्रहण भी करें। नॉट ओनली जस्ट फॉरगिव हिम बट ऑल्सो एक्सेप्ट हिम एज ब्रदर इन क्राइस्ट, जो हमारा की वर्स है। आपको पता है ओनेसिमस का मतलब क्या होता है? यूजफुल। तो पौलुस इस बात को फिलेमन को समझाना चाहते हैं कि अब तक शायद वो आपके यूज़ में यूज़फुल आपके लिए नहीं रहा, लेकिन अब हम मसीह में वो आपके लिए और मेरे लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि अब परमेश्वर उसे इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। मिलकर, हम सबको मिलकर परमेश्वर का सुसमाचार हमें इस संसार में क्या करना है? फैलाना है। इस बात को पौलुस उनसे कहते हैं। और पौलुस जो है प्रेरित हैं और एल्डर भी हैं,
तो वो चाहते तो अधिकार के साथ भी फिलोमेन को कह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया। यही बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स वी आर यूजिंग आवर अथॉरिटी। हम कितने बार अपने पावर का, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल नहीं भी करते तो कई बार बोलते ज़रूर हैं, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये अथॉरिटी है, मेरी ये पोजीशन है। नहीं, पौलुस से सीखिए। पौलुस ने यहाँ पर अपनी अथॉरिटी का प्रयोग नहीं किया, परंतु यहाँ पर रिक्वेस्ट किया ताकि मेल मिलाप हो सके। आज हम कितने बार अपने मसीह भाई बहनों को समझना चाहते हैं, कितने बार हम आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर पौलुस क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच के इस तनाव को ख़त्म करने के प्रयास कर रहे हैं, मेल मिलाप कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि पौलुस ने यह भी कह डाला अपने खत में कि अगर ओनेसिमस के भाग जाने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान हुआ है, उसने तुम्हें कोई भी हानि पहुंचाई है, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, उसकी भरपाई तुम मुझसे ले लेना, लेकिन ओनेसिमस को माफ़ करना, और क्योंकि वो अविश्वासी है उसे भाई करके ग्रहण कर लेना। ही इज़ रिक्वेस्टिंग। आज हमें से कितने हैं जो दूसरों का बेड़ा उठाने का हिम्मत रखते हैं? एनीथिंग, whatever is wrong he has done to you, whatever goods he has stolen from you, maybe I am going to repay to you if you want. ऐसी बातों को पौलुस यहाँ पर करते हैं। तो अपने खत में इन्हीं बातों को पौलुस उन्हें समझा रहे हैं, और ये बात का परिचय देता है, ये सारी बातें, कि मसीह में हम सब एक हैं। वी आर ऑल वन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में हम एक ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंटली हम फंक्शन करते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। वी शुड अंडरस्टैंड वी आर वन इन क्राइस्ट। इसी मैसेज को यहाँ पर पौलुस दे रहे हैं। ये छोटी सी पुस्तक फिलेमन की पुस्तक जो है, इट इज़ अ ग्रेट मास्टरपीस ऑफ ग्रेस। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को हमें सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में कितना सामर्थ्य है, कितना पावर है, और हाँ, कैसे हमें अपने फेलो बिलीवर्स को ट्रीट करना है, कैसे हम अपने साथ वाले विश्वासी भाई बहनों को कैसे हमें ट्रीट करना है, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए। एंड दिस ऑल थिंग्स शुड कम इन एक्शन। बातों में नहीं, बोलने वाले बोलते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अब एक्शन में होनी चाहिए। जो वचन को हम सुन रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब उसको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हमें लागू करने की आवश्यकता है। इसलिए ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, कौन सी ऐसी दीवारें हैं, कौन सी ऐसी रुकावटें हैं आपके घर में जो आपको रोकती हैं एक अच्छा रिश्ता स्थापित करने के लिए? आपके पड़ोस में ऐसी कौन सी रुकावटें हैं? आपके अन्य मसीह भाई बहनों के साथ कलीसिया में आपकी ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो आपको अच्छा रिश्ता रखने के लिए, आपको मेल मिलाप करने के लिए, मसीह में एक होने के लिए रोक रही है? क्या वो आपका पैसा है? क्या वो आपका एजुकेशन है? क्या वो आपकी पर्सनालिटी है? वो कुछ भी हो सकता है। बट टुडे गॉड सीक्स ऑल ऑफ अस यूनिटी। गॉड कॉल्स अस टू सीक यूनिटी। परमेश्वर चाहते हैं कि अब हम मेल मिलाप कर लें, हम एक मन हो जाएं, हम एक दूसरे को माफ़ करें, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, और फिर ये सारी दीवारों को हम प्रभु यीशु के नाम से हम गिरा देंगे, और अपने मसीह भाई बहनों को हम प्रेम करने लगेंगे। सबसे बड़ा सुसमाचार शब्द है प्रेम। एक और चीज़ को मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों से भागे हैं बाइबल में, गॉड हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ लव फॉर देम। आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए, यूसुफ अपने भाइयों से भागा, याकूब अपने भाई से भागा, ओनेसिमस अपने स्वामी से भागा। तो ये सारे लोग अपने परिस्थितियों से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। हम भी अपनी परिस्थितियों से क्या करना चाहते हैं?
भागना चाहते हैं, उनका सामना नहीं करना चाहते। बट गॉड हैव सम स्पेशल लव फॉर दिस रनअवेज। परमेश्वर इनसे प्रेम करता है, और इसी बात का परिचय हमने इस पुस्तक में देखा है कि कैसे परमेश्वर ने उनेसिमस के साथ इतना अद्भुत काम किया, उसके जीवन को बदला और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपनी परिस्थितियों से भागें, परंतु परमेश्वर हमें सामर्थी बनाते हैं और कहते हैं कि जाओ उसी परिस्थिति में वापस और मेरी सामर्थ्य से उसका डटकर सामना कर। उससे भागना नहीं है, अपनी परिस्थितियों से भागना नहीं है, प्रार्थना करना है, सामर्थ्य मांगना है, पवित्र आत्मा की सहायता से उन परिस्थितियों को जीत लेना है हमें, परंतु उन परिस्थितियों से हमें भागना नहीं है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हम भाग रहे हैं? नहीं, भागना छोड़कर उन्हें अवसरों में बदलने वाला है परमेश्वर, और उन अवसरों को आप पूरी रीति से इस्तेमाल करें ताकि उससे परमेश्वर की महिमा हो सके। इन बातों को हमें बहुत ही गहराई से समझना है कि हमें अपनी परिस्थितियों से नहीं भागना, वापस लौटना है परमेश्वर की सामर्थ को लेकर, और फिर उसका हमें सॉल्यूशन वहाँ पर मिलेगा। प्रभु जी हमारे लिए वो रास्ता निकालेंगे कि हम उन परिस्थितियों से अपने सॉल्यूशंस को हम प्राप्त कर सकेंगे। ये छोटी सी पुस्तक है, फिलेमन की पुस्तक, लेकिन एक बड़े संदेश को हमें देती है, हमें यूनाइट करती है, हमें अपने परिस्थितियों से को डटकर सामना करने की सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करती है। हमें अपने मसीह भाई बहनों को कैसे ट्रीट करना है, इस बात की हमें शिक्षा देती है। इन बातों को हमें गहराइयों से लेना है। मैं बहुत बहुत प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि आज इतनी सारी भेद भरी बातों को उन्होंने हमें सिखाया। जल्द ही हम कुछ और बातों को सीखेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ और बाइबल के मनन को साथ में कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।